उपनिषद जीवन के रहस्य के संबंध में इस पृथ्वी पर अनूठे शास्त्र कठोपनिषद उन सब उपनिषदों में भी अनूठा है। इसके पहले कि हम उपनिषद में प्रवेश करें, इस उपनिषद की अंतर भूमिका समझ लेनी चाहिए। पहली बात, इस जगत में जो व्यक्ति भी जीवन को जानना चाहता है उसे स्वयं ही मृत्यु से गुजरे बिना और कोई उपाय नहीं। जीवन को जानना हो तो मरने की कला सीखनी पड़ती है। जो मृत्यु से भयभीत है वो जीवन से भी अपरिचित रह जाता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का गुह्यतम गहन से गहन केंद्र है। केवल वे ही लोग जीवन को जान पाते हैं जो सचेतन होशपूर्वक स्वागत से भरे हुए मृत्यु में प्रवेश कर सकते हैं। मरते सभी हैं, लेकिन सभी लोग मरने के कारण जीवन को नहीं जान पाते। हम भी बहुत बार मरे और डर है कि अभी और बहुत बार मरेंगे, लेकिन मृत्यु होती है एक जबरदस्ती। हम मरना नहीं चाहते, मरना पड़ता है, इसलिए मृत्यु होती है एक दुख, एक पीड़ा, एक संताप। और मृत्यु की पीड़ा इतनी गहन है कि उस पीड़ा को झेलने का एक ही उपाय है कि आप मूर्छित हो जाएं। इसलिए मरने के पहले ही हम मूर्छित हो जाते। सर्जन तो बहुत बाद में खोज पाए कि पीड़ा से बचने का उपाय बेहोशी है, लेकिन प्रकृति को सदा से पता है। मृत्यु के भय के कारण, पीड़ा के कारण चेतना मूर्छित हो जाती। हम सब मरते हैं मूर्छा में, बहुत बार मरे हैं बेहोश, इसलिए हमें कोई स्मरण नहीं। बहुत बार जन्मे भी हैं लेकिन बेहोश, हमें उसका भी कोई स्मरण नहीं। अतीत की तो बात छोड़ दें, इतना तो निश्चित ही है कि इस बार आप जन्मे, लेकिन इस जन्म का भी कोई स्मरण नहीं। जिसकी मृत्यु मूर्छा में होती है उसका जन्म भी मूर्छा में होता है, क्योंकि मृत्यु एक पहलू है उसी सिक्के का, जन्म जिसका दूसरा पहलू है। एक छोर पर जो बेहोश है वो दूसरे छोर पर भी बेहोश ही होगा। जो मरता है बेहोश वो जन्मता है बेहोश, इसलिए हमें जन्म का भी कोई स्मरण नहीं। सुना है आपने कि आप जन्मे, माता पिता कहते हैं, परिवार समाज कहता है, आप खुद जन्मे हैं लेकिन आपको अपने जन्म की कोई स्मृति नहीं। मरते सभी हैं लेकिन बेहोश मरते हैं, इसलिए मृत्यु से जो सीखा जा सकता है उससे वंचित रह जाते। धर्म होशपूर्वक मरने की कला है। धर्म जानते हुए समझपूर्वक मृत्यु में प्रवेश करने का विज्ञान है। और जो व्यक्ति होशपूर्वक मृत्यु में प्रवेश कर जाता है उसके लिए मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती, क्योंकि होशपूर्वक मरते हुए वो जानता है कि मैं मर ही नहीं रहा हूं। होशपूर्वक मरते हुए वो जानता है कि जो मर रहा है वो मेरी देह है, शरीर है, वस्त्रों से ज्यादा नहीं। और जो मेरी अंतर चेतना है वो मृत्यु में भी प्रज्वलित है। मृत्यु की आंधी भी उसे बुझा नहीं पाती। मृत्यु में जो जानता है, जागता है, होश से भरा है, उसके लिए मृत्यु समाप्त हो गई।
जो बेहोश मरता है उसी के लिए मृत्यु है, जो होश पूर्वक मरता है उसके लिए कोई मृत्यु नहीं। फिर मृत्यु ही उसके लिए अमृत का द्वार हो जाती है। जो होश पूर्वक मरता है वो होश पूर्वक जन्मता भी है, और जो होश पूर्वक जन्मता है उसके जीवन का पूरा गुण बदल जाता है, वो होश पूर्वक जीता भी है। उसका रोआ रोआ, उसकी चेतना का कण कण प्रकाश से, ज्ञान से, बुद्धत्व से भर जाता है। जो व्यक्ति होश पूर्वक जन्मता है उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं होती, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। फिर ये देह छूट जाती है, लेकिन परम ब्रह्म में लीनता शेष रहती है। उसे ज्ञानियों ने निर्वाण कहा है, ब्रह्म उपलब्धि कही है, मोक्ष कहा है, कैवल्य कहा। जिसने मृत्यु को पहचान कर अमृत को जान लिया, शरीर से उसके संबंधों का फिर कोई कारण नहीं रह जाता। शरीर से हम जुड़ते हैं क्योंकि हम बेहोश हैं। बेहोशी हमारा शरीर से जोड़ है, वही सेतु है। होश जोड़ टूट जाता है, शरीर अलग और हम अलग हो जाते। और जैसे ही इस अलगपन की स्मृति गहन होती है, वैसे ही फिर कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि शरीर ही मरता है, शरीर ही जन्मता है। शरीर के भीतर जो छिपा है अशरीरी, वो न जन्मता है, वो न मरता है, वो स्वयं जीवन है। जीवन की मृत्यु कैसी? और जो मरता है उसका जीवन धोखे का था, उधार था। जो मरता है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं। ये बड़े मजे की बात है। मनुष्य दो का जोड़ है। एक है मरण धर्मा शरीर, वो मरा हुआ ही है, और एक है अमृत आत्मा, वो स्वयं जीवन है। आत्मा के जीवन की निकटता के कारण ही शरीर जीवित मालूम होता है। शरीर की जीवंतता उधार है, प्रतिफलन है। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो और दर्पण में आप दिखाई पड़े, वो जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है वो उधार है, वो वास्तविक नहीं। आप हटे कि वो दर्पण से हट जाएगा, वो प्रतिबिंब है, सच्चाई नहीं। सच्चाई की खबर तो उससे मिलती है, सच्चाई का इशारा भी उससे मिल सकता है, लेकिन जो उसे ही सच्चाई समझ ले वो भटक जाएगा, उससे सत्य का संबंध सदा के लिए टूट जाएगा। शरीर सिर्फ खबर देता है भीतर छिपे जीवन की। शरीर जीवित मालूम होता है सिर्फ निकटता के कारण, सानिध्य के कारण। आत्मा की जीवंतता इतनी प्रगाढ़ है कि मुर्दा शरीर भी जीवित हुआ हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन जो इस शरीर के जीवन को ही जीवन समझ लेता है, वो जीवन को जानने से वंचित हो जाता है। मृत्यु में प्रवेश का अर्थ है दर्पण से हटकर मूल में प्रवेश। इस उपनिषद का सारभूत यही है, शेष कथा है। लेकिन शेष कथा भी बड़ी मधुर है और बहुत सी अनूठी बातों की सूचक है। कठोपनिषद बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार कठोपनिषद के संबंध में बातें सुनी होगी, लेकिन कठोपनिषद जितना सरल मालूम पड़ता है उतना सरल नहीं है। ध्यान रहे, जो बातें बहुत कठिन हैं उन्हें ऋषियों ने बहुत सरल ढंग से कहने की कोशिश की है, क्योंकि वे बातें ही इतनी कठिन हैं कि सरल ढंग से कहने पर भी समझ में ना आएंगी। अगर सीधी सीधी कह दी जाए तो आपसे उनका कोई संबंध, कोई संपर्क ही नहीं होगा। कठोपनिषद एक कथा है, एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में वो सब है जो जीवन में छिपा है। हम इस कहानी की एक एक परत को उघाड़ना शुरू करेंगे। ओम इस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। परमात्मा के स्मरण से आरंभ।
जीवन में हम भी बहुत आरंभ करते हैं, लेकिन सभी आरंभ अहंकार के स्मरण से होते। हम जो भी करते हैं उसमें मैं मौजूद होता हूं। असल में हम करते ही इसलिए हैं कि मैं घना हो, सघन हो, मजबूत हो। हमारी सारी क्रियाएं मैं को ही मजबूत करने की चेष्टाएं। हमारा सारा कर्तापन अहंकार को भरने की कोशिश है। इसलिए संसार में सभी कुछ प्रारंभ हो सकता है अहंकार से, लेकिन धर्म का प्रारंभ अहंकार से नहीं हो सकता। धर्म का प्रारंभ निरअहंकार से होगा। परमात्मा का स्मरण इस बात का स्मरण है कि मैं नहीं हूं, तू है। मेरा होना न होने के बराबर है। मैं तेरे स्मरण से शुरू करता हूं, उसका अर्थ है कि मैं अपने को केंद्र से हटा लेता हूं। तू केंद्र पर है, मैं परिधि बनता हूं। मैं गौण हो जाता हूं, तू प्रमुख है। परमात्मा का स्मरण अगर वास्तविक हो तो मात्र स्मरण से ही सब कुछ घट सकता है। शायद आगे उपनिषद में जाने की जरूरत भी न रह जाए। मात्र स्मरण की तू ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। अगर ये सचमुच वास्तविक हो जाए, जीवंत हो जाए, अनुभव बन जाए, पूरे प्राण हमारे इसी एक भाव से भर जाए, पूरा श्वास का हृदय की धड़कन धड़कन एक ही गूंज से उठ जाए प्रभु के स्मरण से, तो शायद आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं। या आगे जो कहा गया है वो ऐसे लोगों ने कहा है जो ऐसे स्मरण से भर गए। जिन्होंने इस स्मरण को जाना उनके लिए जीवन के सारे रहस्य खुल गए। उनके लिए कहीं कोई पर्दा न रहा। उनके लिए जीवन एक खुली किताब हो गई। ऋषि कहता है प्रभु के स्मरण से हम इस उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। आपसे भी मैं कहूंगा इस साधना शिविर का प्रारंभ आप अपने से न करें, प्रभु स्मरण से करें। जो अपने से करेगा वो खाली हाथ लौट जाएगा। जो अपने से करेगा वो व्यर्थ ही आया, वो आया ही नहीं। क्योंकि ध्यान वहीं शुरू होता है जहां आप समाप्त होते हैं। जहां तक आप हैं वहां तक कोई ध्यान नहीं। आपकी मृत्यु, आपका मरना ही ध्यान है। प्रभु के स्मरण का अर्थ है कि मैं मूल्यवान नहीं हूं कि मेरा स्मरण करूं। मैं हट जाता हूं, मैं जगह दे देता हूं। और जब आप जगह दे देते, जैसे कोई द्वार खोल दे और बाहर का सूरज भीतर प्रवेश कर जाए, जैसे ही आप हट जाते हैं कि शाश्वत प्रकाश आपके भीतर भरना शुरू हो जाता है। आपके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं क्या है बाधा, क्या है अड़चन। बड़ी कोशिश करते हैं, ध्यान की नहीं होता। प्रार्थना करते हैं, अधूरी रह जाती। स्मरण करते हैं, छूट छूट जाता है। माला फेरते हैं, हाथ में ही रह जाती, भीतर कुछ और फिरने लगता है। मंदिर में जाते हैं, पहुंच नहीं पाते। शास्त्र पढ़ते हैं, कहीं भी प्राण उससे स्पंदित नहीं होते। क्या बाधा है, क्या अड़चन? कोई और बाधा होती तो मैं भी छीन सकता था। आप ही बाधा है। आपके अतिरिक्त इस बाधा को और कोई भी मिटा नहीं सकता। प्रभु के स्मरण का अर्थ है मैं अपने को हटाता हूं, मैं अपने को भूलता हूं और तुझे स्मरण करता हूं। पर हम बड़े मजेदार लोग हैं। हम प्रभु का स्मरण भी करते हैं तो भी हम ही स्मरण करते हैं। और जहां आप मौजूद हैं वहां प्रभु मौजूद नहीं हो सकता। आपके और उसके मिलने का कोई भी उपाय नहीं।
आपकी उससे कभी कोई मुलाकात ना होगी, कभी हुई नहीं किसी की। जब व्यक्ति मिट जाता है तब उसका प्रकट होना शुरू होता है। कबीर ने कहा है कि बड़ी उलझन है, पहले मैं खोजता था, खोजते खोजते खुद खो गया, अब तुम मिले हो, लेकिन तुम मिले हो तब मैं नहीं। जो खोजने निकला था वो अब नहीं। कबीर ने कहा है, जब मैं तुम्हें पुकारता फिरता था, खोजता था, तुम्हारा कोई पता न चलता था, और अब तुम मेरे पीछे पीछे घूमते हो, कबीर कबीर बुलाते, और अब मैं नहीं हूं। आज तक किसी मनुष्य का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, कभी हो भी नहीं सकता। वो मिलन असंभव है। वो वैसा ही असंभव है जैसे प्रकाश और अंधेरे का कोई मिलन नहीं होता। अंधेरा होता है तो प्रकाश नहीं होता, प्रकाश होता है तो अंधेरा नहीं होता। आप अंधेरा हैं। हम स्मरण भी करते हैं प्रभु का, तो इस अंधेरे के भीतर ही वो स्मरण भी, हम उस स्मरण को भी इस अंधेरे का एक अंग बना लेते। हमारा धर्म भी हमसे छोटा होता है, हमारी प्रार्थना भी हमसे छोटी होती है। और जैसे हम और चीजें संभाल के रखते हैं, वैसे ही अपनी प्रार्थना को भी संभाल के रख लेते हैं, लेकिन मालिक अहंकार ही होता है। प्रभु के स्मरण का अर्थ है कि अब मैं नहीं हूं। और अगर एक बार पूरे हृदय से ये ख्याल आ जाए कि मैं नहीं हूं, तो आप सब कुछ हो जाते, कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। प्रभु स्मरण स्वयं का विस्मरण, स्वयं का स्मरण प्रभु का विस्मरण। वो जो हमारे भीतर छिपा है तब तक छिपा रहेगा जब तक हमारा अहंकार, जब तक मैं का भाव मजबूत है। जैसे ही मैं भाव हटता है, वो जो भीतर छिपा है प्रकट हो जाता है। वो जो भीतर छिपा है वो परमात्मा है। परमात्मा कहीं कोई आकाश में नहीं बैठा है, इसलिए अगर आप आकाश की तरफ अपनी प्रार्थनाएं भेज रहे हैं तो व्यर्थ ही भेज रहे हैं। और परमात्मा किसी मंदिर में भी नहीं छिपा है। अगर आप किसी मंदिर की तलाश कर रहे हैं, आप समय और जीवन नष्ट कर रहे हैं। परमात्मा आपके भीतर छिपा है, लेकिन जब तक आप हैं तब तक जो भीतर छिपा है वो प्रकट ना हो सकेगा। ऐसे ही जैसे एक बीज जब टूट जाता है तो अंकुरित होता है, वो वृक्ष बन जाता है। बीज की खोल ही वृक्ष को छिपाए हुए है। जब तक आप टूट न जाएंगे और मिट्टी में न मिल जाएंगे, जब तक आप खो न जाएंगे, मर न जाएंगे, तब तक आपके भीतर जो छिपा है वो प्रकट नहीं होगा। आप बाधा हैं। इसलिए उपनिषद शुरू होता है प्रभु के स्मरण से। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने अपना सारा धन विश्वजित यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया। उसका नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था। इस कहानी की एक एक परत उघाड़नी है। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया। इस वचन में इतना कुछ छिपा है। पहली तो बात कि लोग धर्म के नाम पर भी विश्व को ही जीतने की आकांक्षा रखते। विश्वजित यज्ञ, सारी दुनिया को जीत लो, सारे संसार का मालिक हो जाओ। लोग छोड़ते भी हैं तो पाने के लिए, तो छोड़ना व्यर्थ हो जाता है। उस त्याग का दो कौड़ी भी मूल्य नहीं जो किसी भोग के लिए किया गया हो। उस त्याग का क्या अर्थ है जिसके पीछे पाने की कामना और वासना हो। सौदा हुआ, त्याग ना हुआ। आप भी छोड़ते हैं, ऐसे तो हर आदमी छोड़ता है। बाजार से कुछ खरीदना है तो आपको जेब खाली करनी पड़ती है, लेकिन उस खाली करने को आप त्याग नहीं कहते, आप उसे सौदा कहते हैं।
जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना पड़ता है, लेकिन उस देने को त्याग कोई भी ना कहेगा। त्याग का अर्थ ही यह है कि जब कोई दे और पाना ना चाहे, जब दान तो हो लेकिन मांग ना हो, जब कोई सिर्फ दे और जिसकी लौटने के लिए कोई शर्तबंदी ना हो, जो ये ना कहे कि इसलिए देता हूं, जो ये ना कहे कि मैं ये पाने के लिए देता हूं, उसका देना ही दान है, अन्यथा दान धोखा है। तो आप अगर दान करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, तो आप सिर्फ दुकान का विस्तार करते हैं, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप स्वर्ग को खरीदने की चेष्टा में लगे, और जो भी खरीदा जा सकता है वो नरक ही होगा, जो भी खरीदा जा सकता है वो संसार होगा। परमात्मा खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए परमात्मा को पाने के लिए अगर आप कुछ देते हैं तो आप परमात्मा को न पा सकेंगे। आप सारा संसार भी दे दें, लेकिन अगर पाने की कामना भीतर है तो सारा संसार भीतर मौजूद है। वासना संसार है। बुद्ध ने कहा है वासना, तृष्णा, कामना संसार है। ये जो संसार दिखाई पड़ता है बाहर फैला हुआ, ये नहीं, ये तो ऐसे ही फैला रहेगा। आप नहीं थे तब भी था, आप नहीं होंगे तब भी होगा। ये तो तब भी फैला रहता है जब बुद्ध जैसा व्यक्ति अपनी सारी वासना से मुक्त हो जाता, तब भी ये संसार तो बना ही रहता। इस संसार से कोई सवाल नहीं, संसार से उस कामना का सवाल है जो इस संसार की तरफ आप अपने भीतर से फैलाते हैं। वो जो वासना के हाथ फैलते हैं, पंख फैलते हैं और सारे संसार को अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। उपनिषद का ऋषि ये कह रहा है कि उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ किया, सारे संसार का मैं विजेता हो जाऊं। संसार का जो विजेता होना चाहता है उसका धर्म से क्या संबंध? वो सिकंदर की चाह है, नेपोलियन की चाह है, हिटलर की चाह है, सभी पागलों की इच्छा यही है। जीसस ने कहा है कि तुम सारा संसार भी पालो और अगर स्वयं को खो दो तो इस पाने से क्या होगा? उद्दालक सारे संसार को जीतने की आकांक्षा से भरा है, स्वयं को पाने की कोई आकांक्षा नहीं दिखाई पड़ती, स्वयं का कोई ख्याल भी नहीं। उद्दालक का धर्म से कोई भी संबंध नहीं। उद्दालक कुलीन है, बड़ी प्रसिद्ध उसकी वंश परंपरा है। समझदार है, बुद्धिमान है, पंडित है, यज्ञ कर रहा है लेकिन संसार को जीतने के लिए। ज्ञानी नहीं है, अनुभवी है, उम्र है उसकी, लेकिन फिर भी अनुभव निचोड़ के ज्ञान नहीं बन पाया है। तो वो धर्म के नाम पर जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ औपचारिक होगा, फॉर्मल होगा, उसके भीतर अंतरात्मा नहीं होगी। उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया, लेकिन वासना है विश्व विजय की, वासना है ख्याति की, यश की, वासना है अहंकार की। अहंकार सब कुछ छोड़ सकता है, सिर्फ आप अहंकार को भर मत छोड़ें। तो अहंकार सब छोड़ सकता है, महलों को लात मार सकता है, सिंहासनों को लात मार सकता है, धन को फेंक सकता है, पत्नी बच्चों को त्याग सकता है। अहंकार सब छोड़ सकता है अगर आप अहंकार भर को संभालने को राजी हो। अहंकार डरता है सिर्फ एक बात से कि आप उसको न छोड़ दें। आप सब छोड़ें, क्योंकि अहंकार बड़ा कुशल है, आप जो भी छोड़ते हैं उसी से अपने को भर लेता है। अहंकार धन से ही नहीं भरता, त्याग से भी अपने को भर लेता है।
अहंकार का गणित बहुत साफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महल में रहते हैं कि झोपड़े में। आप महल छोड़ के झोपड़े में रह सकते, और अहंकार अकड़ा हुआ रहेगा कि मैंने महलों को लात मारी। क्या रखा है महलों? मेरे लिए कुछ भी नहीं। अहंकार नग्न खड़ा हो सकता कि मैंने वस्त्रों को लात मार दी। अहंकार किसी भी चीज से रस ले सकता है। तो दान तो किया है उद्दालक ने, दान में कोई कमी नहीं, इसलिए आप अपने छोटे मोटे दान से बहुत ज्यादा परेशान मत हो जाना। उद्दालक ने सब छोड़ दिया, सब दे दिया, सब दे दिया, फिर भी उसकी बुद्धि एक छोटे बच्चे के मुकाबले भी शुद्ध नहीं है। उसका ही बेटा नचिकेता, जो अभी कुछ भी नहीं जानता, ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा निर्दोष, इनोसेंट है। उसे भी दिखाई पड़ जाता है कि ये बाप बड़ी गलती कर रहा है, इसे भी थोड़ा समझ ले। बहुत बार जो बाप को नहीं दिखाई पड़ता वो बेटे को दिखाई पड़ जाता, क्योंकि बाप की बुद्धि अक्सर धूल से भर जाती। समय, जीवन के कड़वे मीठे अनुभव बुद्धि को निखारते नहीं, कुंद कर जाते, जंग खा जाती है बुद्धि। तो आप ये मत सोचना कि उम्र बढ़ जाने से आप बुद्धिमान हो जाते, बूढ़े हो जाते, बुद्धिमान नहीं होते। सच तो यह है कि बच्चे के पास ज्यादा साफ सुथरी बुद्धि होती, बच्चे के पास ज्यादा निर्दोष आंख होती, वो चीजों को सीधा सीधा देख पाता है, उसके पास ईमानदार हृदय होता है। इसलिए नहीं कि उसने ईमानदारी साध ली, इसलिए कि अभी उसे बेईमानी का कोई पता नहीं। जल्दी ही वो भी बेईमान हो जाएगा, क्योंकि आप सब उसे सिखाने में लगे। माँ बाप हैं, परिवार है, समाज है, विश्वविद्यालय है, गुरु हैं, वो सब सिखाने में लगे। इसके पहले कि वो अपनी निर्दोषता को संभाल पाए, हम सारे विकार उसमें डाल देंगे। वो हमारे काम का तभी है जब विकार ग्रस्त हो जाए, जब बीमार हो जाए। हमारी सारी शिक्षा की व्यवस्थाएं उस निर्दोष बुद्धि को नष्ट करने का उपाय करती हैं, जिसको प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर पैदा होता है। एक कोरा हृदय जिस पे भी कोई दाग नहीं पड़े, लेकिन दाग पड़ेंगे। ये कोरा हृदय कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोरा हृदय बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, इसे भी संसार में जाना पड़ेगा। इसके बाप के पास भी किसी दिन ऐसा ही कोरा हृदय था, इसलिए बचपन प्राकृतिक घटना है, उसमें कोई गौरव नहीं है। लेकिन कोई बूढ़ा होकर फिर जब बच्चे की आंख पा लेता है, तब गौरव की बात है। जब कोई बूढ़ा होकर भी हृदय को बूढ़ा नहीं होने देता और ताजा और निर्दोष रख लेता, तब गौरव की बात है। इसलिए जीसस ने कहा है कि मेरे प्रभु के राज्य में वे ही प्रवेश कर सकेंगे जो छोटे बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की भांति। काश जीसस को नचिकेता का पता होता, तो जीसस ने नचिकेता का नाम जरूर लिया होता, क्योंकि पूरे इतिहास में नचिकेता जैसा शुद्ध हृदय खोजना मुश्किल है। सभी बच्चों के पास होता है, और आप ये मत सोचना कि आपके बच्चे के पास नहीं। उद्दालक को भी समझ में नहीं आया था, आपको भी समझ में नहीं आएगा। आप जरा अपने बेटे की, अपनी बेटी की बात गौर से सुनना। उद्दालक ने भी नहीं सुनी थी, आप भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि बेटे ना समझ, आप समझदार हैं। उम्र को लोग समझदारी का पर्यायवाची समझ लेते हैं। काश हम बच्चों की बातें गौर से सुन सकें, काश हम अपनी बुद्धिमत्ता को एक तरफ हटा के उनकी बातें सुन सकें, तो कठोपनिषद जैसे लाखों उपनिषद पैदा हो जाए। ये तो कोई ऋषि पकड़ पाया इस कथा को, उद्दालक नहीं समझ पाया।
हुआ क्या, होता क्या है रोज? रोज यही होता है। आप अपने बचपन को खो दिए, आपने बेच दिया, आपने संसार की कुछ चीजें खरीद ली। उन्हें खरीदने में आपको अनिवार्य रूप से अपनी निर्दोषता बेचनी पड़ी। आपने कुछ तिजोरी बड़ी कर ली, कोई मकान बना लिया, कोई जमीन खरीद ली, आपने बचपन खो दिया। और जब कोई बच्चा आपसे कुछ कहता है तो एक तो आपको एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि बच्चा किसी और ही दुनिया से बोलता है। बच्चे के लिए कुछ और चीजें मूल्यवान हैं, आप किसी और दुनिया से बोलते हैं। आप दोनों के बीच बड़ा फासला है, आपने बचपन खो दिया है। आप दोनों के बीच एक खाई है, और जब बच्चा बोलता है तो आपकी समझ में नहीं आता, और जब आप बोलते हैं तो बच्चे की समझ में आने का कोई उपाय नहीं। अगर बच्चा तितलियों के पीछे भागता है तो आप समझते हैं पागल है, और आप जब रुपए गिनते हैं रोज रात को बैठ के दरवाजे बंद करके, तो बच्चे की समझ में नहीं आता कि इतनी खूबसूरत तितलियां दुनिया में है। और ये बूढ़े बाप को क्या हुआ कि रद्दी गंदे कागजों को गिनता है। ये कागज बच्चे फेंक देगा, फाड़ देगा, और बच्चा अगर आपका नोट फाड़ दे तो आपकी आत्मा फटती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चे के लिए नोट में कोई भी मूल्य नहीं है। नोट में मूल्य होने के लिए आप जैसी विकृत बुद्धि चाहिए, तब उसमें मूल्य होता है, क्योंकि वो मूल्य डाला हुआ है। मैं देखता हूं, कभी किसी घर में ठहरा हुआ था, बाप बेटे पर नाराज हो रहा है और उसको कह रहा है कि मैंने 25 बार तुम्हें कह दिया कि अपने छोटे भाई को मत मारो, फिर तुमने मारा, और इतनी बार समझा दिया कि अपने से छोटे को मारना बुरा है, और बाप उसको एक चांटा मारता है। और वो लड़का चौंक के देखता और वो कहता है मैं भी छोटा हूं और आप बड़े। लेकिन बाप की बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसमें कुछ भूल हो रही है। बेटे को दिखाई पड़ रहा है कि मैं अपने से छोटे को मारता हूं तो गलती है, मुझसे बड़ा मुझे मार रहा है, और इसीलिए मार रहा है कि छोटे को मारना बुरा है, तो कोई गलती नहीं। और बच्चा इससे क्या सीख रहा है? बच्चा इससे सिर्फ इतना ही सीख रहा है कि छोटे को मारना बुरा नहीं है, ठीक से बड़ा होना जरूरी है। ये बच्चा कल बड़ा हो जाएगा, और बाप कल धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब बहुत बहुत तरकीबों से ये बच्चा भी बाप को मारेगा। सब लड़के बाप को मारते हैं, तरकीबें बदल जाती हैं, और बाप तब पीड़ित होते हैं और दुखी होते हैं, और उन्हें पता नहीं कि ये केवल उनने ही जो आवाज दी थी वही वापस लौट रही है। उन्होंने जो बीज बोए थे वे ही काटे जा रहे हैं। अब फसल काटने का वक्त आ गया। हर बाप अपने बेटे के साथ जो करता है बचपन में, बेटा बाप के बूढ़े होने पर वही करेगा, क्योंकि बाप बूढ़ा होकर फिर कमजोर हो गया, दीन हो गया। बच्चों की भाषा कोई समझ ले तो संतों की भाषा समझनी बहुत आसान हो जाए। संत अक्सर बच्चों जैसे हो जाते, ठीक बच्चे नहीं हो जाते, बच्चों जैसे। जीवन का सारा अनुभव उनके साथ होता। वे उस जगह से गुजर गए जहां कालिख लग सकती थी, और कालिख से बचा के अपने को गुजर गए। कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो जो चादर तुमने मुझे दी थी वो मैंने वैसी की वैसी रख दी है, बचा के, उसमें जरा भी दाग नहीं लगने दिया। इसका अर्थ है कि मैंने बचपन को वापस लौटा दिया तुम्हारे हाथों। वो परमात्मा से ही कह रहे हैं कि जैसा बच्चा तुमने मुझे भेजा था वैसा ही बच्चा मैं मर के वापस लौट रहा हूं। अगर कोई मरते वक्त भी बच्चे की तरह भोला और सरल हो तो उसके मोक्ष में कोई भी बाधा नहीं। उसका नचिकेता नाम का एक पुत्र था
जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई गई, ये बच्चे को दिखाई पड़ा, बाप को दिखाई नहीं पड़ा। ये गौएं अपनी आखिरी पानी पी चुकी, आखिरी चारा चर चुकी, इनका आखिरी दूध दुह लिया गया। नचिकेता को विचार उठने लगा मन में कि इन गौओं को दान देने का क्या अर्थ है। लेकिन गौएं लोग दान ही तब देते जब उनका आखिरी दूध निकाल लिया जा चुका। गौओं का ही नहीं, सभी चीजों का आप तभी दान करते हैं जब आखिरी दूध निकाल लिया गया। क्वेकर ईसाइयों का एक छोटा सा अनूठा संप्रदाय है। क्वेकर संप्रदाय का एक नियम है कि हर सप्ताह एक चीज दान करें, लेकिन वो चीज वही हो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। जिसको आप बिल्कुल दान न करना चाहेंगे वही दान करें, नहीं तो दान का कोई अर्थ नहीं। आप भी दान करते हैं, घर में जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं रह जाती, उसका आप दान करते हैं। आप सोचते होंगे कि बहुत धनपति इतना दान करते हैं, उनके लिए धन की कोई जरूरत नहीं रह गई, दूध दुह लिया गया। धन की एक सीमा है, उसके बाद उसमें से दूध नहीं निकाला जा सकता। अब समझें कि एंड्रू कार्नेगी या फोर्ड या रॉकफेलर या बिरला, अब ये धन से क्या खरीद सकते हैं जो इनके पास नहीं है। अब धन से जो भी खरीदा जा सकता है वो ये खरीद चुके हैं। अब धन फिजूल है। अब इस धन का क्या करें? अब इससे स्वर्ग खरीदने की कोशिश शुरू होती तो बिरला मंदिर खड़े होने लगते। ये गाय का दूध दुह लिया गया है। ये इस धन से अब कुछ मिलने वाला नहीं था, जो मिल सकता था वो मिल चुका है, और ये धन फिजूल था। फिजूल धन को लोग परमात्मा की तरफ लगाते, हृदय को नहीं, कूड़े कचरे को लगाते। नचिकेता को दिखाई पड़ने लगा। उपनिषद का ऋषि कहता है नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया। असल में भोलापन श्रद्धा है, सरलता श्रद्धा है। नचिकेता कोई तर्क नहीं कर सकता, लेकिन तर्क की कोई जरूरत नहीं। एक छोटे बच्चे को भी यह दिखाई पड़ रहा है कि इस गाय में से दूध तो निकलता नहीं है, तो इसे दान क्यों किया जा रहा है? बाप नाराज होगा ही, क्योंकि ये बात चुभने वाली है, ये घाव को छूना है। बेटे अक्सर घाव को छू देते, ये बाप को चुभने वाली बात। ये तो बाप भी जानता है कि दूध नहीं देती, इसीलिए तो दान दे रहा है। अगर दूध अभी बाकी होता तो बाप ने दान दिया ही नहीं होता। बाप इतना ना समझ नहीं जितना नचिकेता है। शुद्ध आंख के लिए एक तरह की नासमझी चाहिए, समझदारी चालाक हो जाती है। इसलिए दुनिया जितनी समझदार होती जाती उतनी चालाक होती जाती। लोग मुझसे कहते हैं कि विश्वविद्यालयों से इतने लोग निकलते हैं पढ़ लिख कर, तो दुनिया में चालाकी घटनी चाहिए। वो बढ़ रही है, मैं कहता हूं वो बढ़ेगी, क्योंकि समझदारी से चालाकी बढ़ती है, घटती नहीं। जब एक आदमी गणित ठीक ठीक करने लगता है, तर्क ठीक ठीक बिठाने लगता है, तो चालाकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दुनिया जितनी सार्वभौम रूप से शिक्षित होगी उतनी सार्वभौम रूप से चालाक और कनिंग हो जाएगी, हो ही गई है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षित कर दे और फिर अगर वो भोला रह जाए तो समझें कि संत है। शिक्षित होते से ही भोलापन खो जाता है। ये बाप भी जानता है, बाप होशियार है, गणित जानता है। वो जानता है कि गाय को दान ही तब देना जब दूध समाप्त हो जाए। तो गाय के खोने से कुछ खोता भी नहीं और दान देने से कुछ मिलता है। दान दिया ये वो परमात्मा के सामने खड़े होकर कहेगा कि 1000 गौएं दान करके, लेकिन तुम एक छोटे बच्चे को धोखा नहीं दे पा रहे, तुम परमात्मा को धोखा दे पाओ। नचिकेते को लगा कि ये क्या हो रहा है,
इन जराजीर्ण गायों को देखकर उसमें आस्तिकता का उदय हुआ, भोलेपन का उदय हुआ, सरलता का उदय हुआ, चालाकी का नहीं। मेरे हिसाब में भी नास्तिकता एक गणित है और आस्तिकता एक भोलापन है। नास्तिक कहता है कि मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर नहीं है, उसके पास गणित और तर्क है। और जब कोई आस्तिक भी कहता है कि मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर है, तो समझना कि वो आस्तिक नहीं, वो भी नास्तिक ही है। आस्तिक तो कहता है कि मैं सिद्ध तो नहीं कर सकता लेकिन ईश्वर है। आस्तिक कहता है तुम सिद्ध भी कर दो कि ईश्वर नहीं है तो भी मैं कहता हूं कि ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर होना गणित और तर्क और बुद्धि की बात नहीं, मेरे हृदय का गहन अनुभव है। आस्तिक कहता है कि तुम कितनी ही कोशिश करो, तुम कितना ही सिद्ध करो, तुम्हारे सब सिद्ध करने से इतना ही सिद्ध होता है कि तुम होशियार हो, कुशल हो, गणितवान हो, तर्कवान हो। ईश्वर असिद्ध नहीं होता। रामकृष्ण के पास केशव चंद्र ने आके सिद्ध करने की कोशिश की थी कि ईश्वर नहीं, और आशा रखी थी कि रामकृष्ण जवाब देंगे। और जब केशव चंद्र तर्क करने लगे तो रामकृष्ण हर तर्क पर उठ उठते केशव चंद्र को गले लगा लेते थे। केशव चंद्र बड़ी मुश्किल में पड़े, वो ईश्वर को असिद्ध कर रहे थे और ये ना समझ नहीं रहा है या क्या मामला है, क्योंकि आस्तिक को तो नाराज हो जाना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, प्रत्युत्तर देना चाहिए। और जब प्रत्युत्तर न मिले तो केशव भी हतप्रभ हुए, उनके साथ आए हुए लोग भी बड़ी मुश्किल में पड़े, क्योंकि सोचा था आज बड़ा आनंद होगा और सोचा था कि ये ना समझ रामकृष्ण गंवार बेपढ़ा लिखा आज बड़ी मुश्किल में पड़ेगा। इसकी फजीयत देखने काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन फजीयत रामकृष्ण की करनी मुश्किल। ना समझ की फजीयत कैसे करिएगा, समझदार की भर की जा सकती। जब केशव चंद थक गए और उदास हो गए और उन्होंने पूछा कि आप कोई जवाब ना देंगे, रामकृष्ण ने कहा जवाब क्या दूं, तुम्हें देखकर मुझे और पक्का भरोसा आ गया कि ईश्वर है। केशव चंद्र ने कहा मुझे देखकर, रामकृष्ण ने कहा तुम्हें देखकर, क्योंकि ऐसी प्रतिभा बिना ईश्वर के जगत में हो नहीं सकती। रामकृष्ण ने कहा ईश्वर के अतिरिक्त और कौन ईश्वर को गलत सिद्ध कर सकता है। ये आस्तिक उपनिषद का ऋषि कहता नचिकेता को श्रद्धा का जन्म हुआ और उसे लगा कि इन जराजीर्ण गायों को देखकर पिता क्या कर रहे हैं, जो अंतिम बार जल पी चुकी, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका, जिनका अंतिम दूध दूह लिया गया, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गई। ऐसी निरर्थक मरणासन्न गांवों को देने वाला दाता तो नीच योनियों में, नरकाद लोकों में, जहां सब सुख समाप्त है, जहां सब सुख शून्य है, उनको प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। उसे लगा कि ये तो धोखा है, बेईमानी है, और साधारण धोखा नहीं है, परमात्मा से धोखा है। अगर आपका कोई जेब काट ले तो आपको धोखा दे रहा है। एक आदमी को धोखा दे रहा है, समझ में आता है, लेकिन जब कोई आदमी परम सत्ता को धोखा देने चल पड़ता है तब स्वभावतः इसका परिणाम महादुख होगा, क्योंकि परम सत्ता को धोखा देने का क्या उपाय है। परम सत्ता वही है जो हमारे हृदय के अंतस्तंभ में बैठी। इसे तो उद्दालक भी जानता होगा, जिसे नचिकेता कह रहा है उद्दालक के भीतर भी छिपा हुआ बचपन है, वो जानता है, वो भी जानता है। बेईमान से बेईमान आदमी भी भीतर जानता है कि बेईमानी है, चोर जानता है कि चोरी है, धोखा देने वाला जानता है कि धोखा है। उस भीतर के बच्चे को, उस निर्दोष तत्व को नष्ट तो किया नहीं जा सकता। वो भीतर छिपा कितना ही गहरे में हो, उसे हमने दबाया कितना ही हो, लेकिन वो मौजूद है, सजीव, और वहां से धक्के दे रहा है। नचिकेता की बात को सुन के पिता को क्रोध आया, क्योंकि खुद का नचिकेता भी भीतर जग गया होगा चोट खाकर। उसे भीतर भी लगा होगा कि बात तो सच। आप ध्यान रखें, जब कोई झूठ कहता है तो क्रोध नहीं आता, जब कोई सच कहता है तो क्रोध आता है।
अगर आप चोर नहीं हो, कोई कहता आप चोर हैं, तो आप हंस सकते, क्रोध कारण नहीं। लेकिन आप चोर हैं और कोई कहता है आप चोर हैं, आप आंख से भर जाते, क्योंकि उसने कोई घाव छू दिया, उसने कोई बात जो आपने छिपा के रखी थी बाहर ला दी, उसने कोई नस छू दी जहां से मवाद बहने लगी। तो जब भी आप क्रोधित हो तो समझना कि कोई सच आपके आसपास आ गया। क्रोध बताता है कि घाव छू दिया गया। बुद्ध और महावीर क्रोधित नहीं होते क्योंकि कोई घाव नहीं है जिसको आप छू सके, कुछ छिपाया नहीं जिसे आप उघाड़ सके, सब उघड़ा हुआ है। अगर संतों को हम गाली देते हैं और वे हंसते हैं तो इसका यह कारण नहीं है कि आपकी गालियों से उन्हें बड़ा मजा आ रहा। उसका कुल कारण इतना है कि आप हंसी योग्य बात ही कर रहे हैं, हास्यास्पद। आप अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं, क्योंकि आपकी गाली बिल्कुल ही निरर्थक है, वो कहीं भी छूती नहीं, उससे कहीं कोई तालमेल नहीं। आपको जब कोई गाली देता है तो आप फौरन खड़े हो जाते, रक्षा के लिए। किसकी रक्षा कर रहे हैं? भीतर कुछ छिपा है जो गाली तोड़ देगी, भीतर कुछ छिपा है जो गाली प्रकट कर देगी, भीतर कुछ छिपा है जो गाली आपको भी जागरूक कर देगी। पिता नाराज हो गया क्योंकि बेटे ने दिखता है ठीक घाव छू दिया, ठीक स्थान पर उसने हाथ रख दिया। सोचा बेटे ने, नचिकेता ने, कि पिता को सावधान करो, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बेटा जब भी पिता को सावधान करे, पिता को बुरा लगेगा, क्योंकि ये पिता मान ही नहीं सकता कि तुम और मुझसे ज्यादा समझदार। ये असंभव। जीसस का पिता नहीं मान सकते कि जीसस समझदार है, न बुद्ध के पिता मानते हैं कि बुद्ध समझदार है। बुद्ध के पिता ने बुद्ध से कहा है बुद्ध हो जाने के बाद कि तू अपनी नासमझी छोड़, घर वापस आ, बहुत हो चुका, और मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझे अभी भी माफ कर सकता हूं। मेरे भीतर पिता का हृदय, ये आवारागर्दी बंद कर। और मेरे कुल में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी, तू भिखारी होकर मेरी ही राजधानी में भीख मांग रहा है। मेरी नाक को मत डुबा, मेरी इज्जत को मत मिटा। सोचे, बुद्ध का पिता कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, सम्राट था, सुशिक्षित था, सुसंस्कृत था, शास्त्र पढ़े थे, ज्ञानियों के वचन सुने थे, घर में महापंडित आते थे, विद्युत समूह था आसपास। लेकिन बुद्ध को पहचानना मुश्किल है। बाप का जो अहंकार है वो ये मान नहीं सकता कि मुझसे पहले वो मेरा बेटा ज्ञान को उपलब्ध हो गया। बुद्ध ने कहा विनम्रता से कि आप ठीक कहते हैं कि आपके कुल में किसी ने भीख नहीं मांगी, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मैं पुराना भिखारी हूं, मैं पहले भी भीख मांग चुका हूं। बुद्ध ने कहा तू क्या अपने आप को मुझसे ज्यादा जानता? मेरा खून तेरे खून में बह रहा, मेरी हड्डियां तेरी हड्डियों में। मैंने तुझे पैदा किया, मैं तुझे भली भांति जानता हूं। बुद्ध ने कहा आप थोड़ी सी भूल कर रहे हैं, मैं आपसे पैदा हुआ, आपके द्वारा पैदा नहीं हुआ। आप एक मार्ग थे जिससे मैं आया, लेकिन आप मेरे सृष्टा नहीं। स्वभाव था जब कोई बेटा किसी बाप को कहे कि आप मेरे सृष्टा नहीं, तो पीड़ा होगी, अहंकार को चोट लगेगी। बुद्ध ने कहा कि आप एक चौराहा थे जिससे मैं गुजरा, लेकिन मेरी यात्रा बहुत पुरानी, मैं पहले भी था, आपसे पैदा होने के पहले भी था। जीसस से किसी ने कहा है, जीसस एक भीड़ में खड़े और किसी ने कहा कि तुम्हारे माता और पिता तुमसे मिलने आए, तो जीसस ने कहा कि मेरे कौन माता और कौन पिता। बड़ी अजीब बात थी,
क्योंकि मैं उनके भी पहले था। अब्राहम पैदा हुआ, उसके पहले भी मैं था। अब्राहम आदि पुरुष है यहूदियों का। जीसस से कोई हजारों साल पहले अब्राहम हुआ और जीसस ने कहा बिफोर अब्राहम आई वाज, मैं पहले था। ज्ञान पिता के अहंकार को कष्ट देगा, इसलिए कोई बेटा अगर पिता को सावधान करना चाहे तो बहुत सावधानी पूर्वक सावधान करे। खतरा है। किसी और को सावधान करना ठीक है, पिता को सावधान करना खतरा है, क्योंकि वहां अहंकार को गहन चोट लग जाएगी। मेरा बेटा मुझे सावधान करे, जो मुझसे पीछे आया, जो मुझसे जन्मा, वो मुझे सावधान करे। नचिकेता ने वही भूल की। निर्दोष चित्त से कई बार भूलें होती होंगी ही। उसे लगा कि पिता भूल में पड़ रहे हैं, ये दान झूठा है, ये बेईमानी है, ये धोखा है और इसका परिणाम महादुख होगा। ये सोचकर वो अपने पिता से बोला, आप मुझे किसको देंगे? क्योंकि पिता ने कहा था मेरा सब कुछ मैं दान कर दूंगा। तो नचिकेता को लगा कि मैं भी तो उन्हीं का हूं, और जब सब कुछ ही दान हो रहा है तो जरूर मेरा भी दान होगा। पिता बेटों को भी अपनी संपत्ति ही मानते हैं, पति पत्नियों को अपनी संपत्ति मानते हैं। हम व्यक्तियों को भी संपत्ति बना लेते हैं, कहते हैं मेरी। वस्तुएं तक जिस जगत में मेरी नहीं, वहां कोई व्यक्ति मेरा नहीं हो सकता। व्यक्ति पर कब्जा करने की कोशिश पागलपन है, लेकिन बाप को लगता है बेटा मेरा। तो नचिकेता को लगा कि पिता मेरे कहते हैं कि नचिकेता तू मेरा है, और कहते हैं कि सब मैं दान कर दूंगा, तो सीधी बात है कि अब मेरा भी दान होगा। तो पूछ लूं कि मुझे किसको दान करेंगे? इस सरल हृदय में उठा हुआ सवाल कि अगर सब कुछ ही दान कर रहे हो तो ममत्व का भी दान करोगे या नहीं? तो ममता का भी दान करोगे या नहीं? तो मोह का भी दान करोगे या नहीं? तो ये मेरा बेटा जो है इसका भी मैं दान करूंगा या नहीं? नचिकेता ने सवाल तो ठीक पूछा है। सच तो यह है कि ममत्व ही छोड़ना चाहिए, वस्तुएं और व्यक्तियों को छोड़ने का कोई अर्थ नहीं। मेरेपन का भाव छोड़ना चाहिए। तो गायें बूढ़ी तुम दान कर रहे हो, ठीक, मुझे किसको दान करोगे? मैं किसके पास जाने वाला हूं? इससे तो बात और भी गहन चोट की हो गई। पिता को लगा ये लड़का तो सीमा से ज्यादा बढ़ा जा रहा। ये पिता ने भी नहीं सोचा था कि जब मैं कहा हूं कि मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा तो मेरा बेटा भी दान में दिया जाएगा। ये उसने सोचा नहीं था, ये सोचने का कोई कारण भी नहीं था। धन ही छोड़ रहा था, मोह और ममता तो नहीं। लेकिन बेटे ने चिढ़ा दिया। चोट गहरी पड़ी होगी। आप मुझे किसको देंगे? पिता चुप रह गया। चुप रह जाने से पता नहीं चलता कि आदमी क्रोधित नहीं। अक्सर तो आदमी क्रोध में चुप रह जाता। अगर बेटा चालाक होता तो वो भी चुप रह जाता, वो पिता का क्रोध समझता। लेकिन सीधा साधा बच्चा है, उसने फिर से पूछा, दोबारा पूछा, तिबारा पूछा कि मुझे किसको देंगे? पिता क्रुद्ध हो गया। और जैसा कि कोई भी पिता कहता, बिल्कुल स्वाभाविक है कि पिता ने कहा मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूं। अक्सर बाप जब नाराज हो जाता तो कहता तू पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा। मां नाराज हो जाती तो कहती है मर जाओ, हटो सामने से, मिट जाओ। उद्दालक ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूं। ये बड़ी स्वाभाविक बात है। जिसने जन्म दिया है वो अगर पूरी तरह क्रुद्ध हो जाए तो मृत्यु दे सकता है।
असल में बाप अगर नाराज हो तो बेटे को मार डालना चाहेगा। जिसको मैंने बनाया उसको मैं मिटा दूंगा। इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान छिपा है। बाप के मन में जन्म देने का ख्याल है तो साथ ही मृत्यु देने का ख्याल भी छुपा हुआ है। दोनों साथ साथ है। इसलिए कोई भी बेटा अपने बाप को कभी माफ नहीं कर पाता। बड़ा कठिन। और जब कोई बेटा अपने बाप को माफ कर देता है तो साधुता का परम फूल खिलता है। बेटे बाप के खिलाफ बने रहते हैं। तुर्जनेव ने एक बहुत अद्भुत किताब लिखी है, फादर्स एंड सन्स, बाप बेटे, जिसमें तुर्गनेव ने एक मौलिक विचार, सारभूत और आधारभूत विचार पर पूरी कथा निर्मित की है। तुर्गनेव का ख्याल है कि बाप और बेटे का संघर्ष पुरातन, सनातन, सदा से चलता रहा। बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, और यही संघर्ष व्यापक होकर पीढ़ियों का संघर्ष बन जाता है। जनरेशंस आपस में लड़ने लगती। आज सारी दुनिया में झगड़ा है। बेटों की पीढ़ी कुछ और कर रही, बाप की पीढ़ी कुछ और कह रही, दोनों के बीच खाई, कोई बीच में संवाद भी नहीं रहा है। और जितना संपन्न होगा देश, बाप और बेटे की खाई उतनी ही बढ़ जाएगी। जितना गरीब होगा देश, उतनी कम होगी। क्योंकि जितना संपन्न देश होगा उतना ही बेटे ज्यादा सुशिक्षित होंगे और ज्यादा देर तक जवान रहेंगे। गरीब मुल्क में 12 साल 10 साल का बच्चा भी काम में लग जाता, जुट जाता है, फिर बाल विवाह हो जाता है उसका, वो खुद ही बाप बन जाता है। इसके पहले कि ठीक से बेटा बन पाता और बाप से लड़ता, वो खुद बाप बन जाता। ये बाल विवाह बापों की बड़ी पुरानी ईजाद हो सकती है। इसके पहले कि बेटा उपद्रव खड़ा करे, उसे बाप बना देना जरूरी है। जैसे ही वो बाप बनता है, वो बाप की पीढ़ी का हिस्सेदार हो जाता, भागीदार हो जाता। आप जान के हैरान होंगे कि जब तक आप बाप नहीं बनते तब तक आप जवान बने रहते। जिस दिन आप बाप बनते उसी दिन आप बूढ़े हो जाते। एक बड़ा गहरा रूपांतरण मन में हो जाता। जब तक एक आदमी की शादी नहीं होती, उसका बच्चा नहीं होता, तब तक उसके ढंग और होते। तब तक वो एक खानाबदोश हो सकता है। तब तक वो फिक्र नहीं करता सुरक्षा की। तब तक धन को लात मार सकता है। तब तक समाज से लड़ सकता है। तब तक बगावती हो सकता है, विद्रोही हो सकता है।